हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि भाई ओला आपको 20,000 रुपये दे रहा है। सोचो, आप सुन के शौक हो गए भाई। ओला आपको 20,000 रुपये देगा। अब क्यों देगा, कैसे देगा, किसको देगा? एक गाड़ी लगाने का आप अपने दोस्तों से अगर ओला में गाड़ी लगाते हो तो आपको ओला 10-20,000 रुपये आपको देगा। तो आप शौक सुन के शौक हो गएंगे। बहुत सारे लोगों के पास इस टाइप के नोटिफिकेशन आए, मेरे पास भी आए, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और ओला आखिर 20,000 रुपये क्यों दे रहा है? तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि जो कंपनियां है ना, उनकी हालत क्या हो चुकी है और इस हालत होने की वजह क्या है। तो सारा कुछ आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फाइनली आज का वीडियो इसी के ऊपर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों, आज का वीडियो कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भैया हम गाड़ी ले लेते हैं और 8-10 हज़ार रुपये मतलब आ, 10 लाख की गाड़ी लेकर के ओला में लगा लेंगे। तो आप सोच रहे हो सभी लोग कमा रहे हैं भाई, 4-5 हज़ार रुपये कमानी हो रही है और बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो के आगे हम बाद में बढ़ेंगे, तो पहले हम आपको एक नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं भाई। जो नोटिफिकेशन ओला की तरफ से आया हुआ है उसके अंदर हम आपको कि ओला आखिर 20,000 रुपये ड्राइवर को क्यों दे रही है। तो यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर एक स्क्रीन शॉट में लगा यहाँ पर जो स्क्रीन शॉट आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमने एक स्क्रीन शॉट लगाया हुआ है। और इस स्क्रीन शॉट लगाने का मतलब ये है। तो दोस्तों, आप सोच में पड़े होंगे क्या भाई, ओला आखिर 20,000 रुपये ड्राइवर को क्यों देगी? ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो कि 2 पैसे एक्स्ट्रा नहीं दे सकती? वो कंपनी 20,000 रुपये ड्राइवर को क्यों एक्स्ट्रा देने के लिए राजी है, क्यों देना चाहती है? वो चीज़ कंफ्यूज कर रही होगी आपको। आपकी सिटी के अंदर आपके ड्राइवर्स में जो भी ओला में काम कर रहे हैं उन सभी के पास नोटिफिकेशन आ रहे हैं भाई कि इससे पहले मैंने जो कंटेंट बनाया था ना, मेरी सिटी के अंदर 600 रुपये था, 500 था, फिर 600 हुआ, पहले 400 था, फिर 500 हुआ, फिर 600 हुआ, मुंबई पुणे में 1,000, 1,100, दिल्ली के अंदर 1,000 रुपये। तो इस टाइप से ओला दे रही थी। तो ओला ने सारा कुछ पूरा सब सिस्टम हटा के डायरेक्ट ही ओला ने कर दिया कि भाई आपको 20,000 रुपये मिलेंगे। मतलब वहां से दाल नहीं गली, गाड़ियां अटैचमेंट नहीं हुई, तो ओला ने सीधा छक्का मार दिया सीधा 20,000 रुपये देने के लिए। यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप देखेंगे। यहाँ पर अपने दोस्तों को रिफर करने के 20,000 रुपये कमाए। तो इतनी कमाई के पीछे आगे बढ़ गए भैया कि आप अपने दोस्तों को लेके आओ, उनसे बोलो भाई 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीद लो, ओला में लगा लो, और ओला में मैक्सिमम लाख रुपए तो आप महीने में कमा लोगे। और ओला का जो काम काज है ना, वो बहुत अच्छा है, पैसे दबा के कमाई होती है। रोज के 4-5 हज़ार रुपये कमाओगे और नया गाड़ी लेने के बाद आप ओला में लगा दो, तो ओला भी आपको 20,000 रुपये देगा। अब लगाने वाले को देगा या फिर जिसकी गाड़ी है उसको देगा। तो यहाँ पर रेफरल लिखा है। तो अगर जैसे मैं हूँ, मैं अगर किसी दोस्त की गाड़ी लगाता हूँ, उसको फंसवाता हूँ कि भाई आजा तू अभी ओला में, कोई तेरे पास 4-5 लाख रुपए, 2.5-3 लाख रुपए पड़े हैं, शोरूम में भर दे और डिजायर वगैरह कोई गाड़ी ले ले और ओला में लगा दे। तो 20,000 रुपये में 20,000 रुपये का मुझे लालच दिया जा रहा है मेरे दोस्त को फंसाने के लिए। अगर आप में से भी इसी चीज को समझ रहे हो तो आप समझ सकते हो, सोच सकते हो। यहाँ पर टोटली कंपनी ने कुछ चीज जो टर्म कंडीशंस होती है वो अप्लाई की हुई है कि आपका दोस्त गाड़ी लगने के बाद ऐसा ऐसा करता है, ऐसा वैसा करता है, तो उसको आपके जो अकाउंट है उसके अंदर आपका पैसा ऐड होता चला जाएगा। तो 5 बुकिंग मतलब 5 दिन 7 दिनों के भीतर 6 बुकिंग और रिफरल वगैरह वहाँ पे नीचे फॉर्म भरने की वो सारी चीजें वहाँ पर आपने दे दी है। तो इस टिप से लेकर के ओला ने एक नोटिफिकेशन लोगों को, ड्राइवर्स को, जो ऑलरेडी ड्राइवर कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि भैया आपके दोस्त में, सर्कल में, आपके जान पहचान वालों को, उनके पास 2-4 लाख रुपए बेचारों के पास रखे हैं, तो उनको बोलो भाई तुम आ जाओ ओला में और लाख रुपए भाई कमा लो। तो आप खुद समझ सकते हो इस चीज को और खुद दिल और दिमाग से सोचो कि कंपनी की क्या हालत है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो, कंपनी के पास गाड़ियां नहीं है और आप सोच रहे होगे कि भाई सिटी के अंदर तो इतनी सारी गाड़ियां चलती हैं, तो क्या होगा? ये भी एक कन्फ्यूजन है ना आपका। आपका क्या, मैं भी कन्फ्यूजन में रहता हूँ भाई, इतनी सारी तो गाड़ियां चलती हैं ऑलरेडी। तो जो गाड़ियां हैं वो ओला उबर में आ क्यों नहीं रही हैं, और आ रही हैं तो बाकी कहाँ जा रही हैं? तो ओला को नई गाड़ी लगाने की क्या जरूरत पड़ रही है, जो कि ओला नया गाड़ी लगाना चाह रहा है और ड्राइवर को 20,000 रुपये भी देना चाह रहा है?
तो इन सब का मतलब एक ही है दोस्तों, अगर आप दिल्ली को उठा के देखो, मुंबई को उठा के देखो, या फिर बेंगलोर उठा के देखो, अहमदाबाद देखो, मतलब कोई भी सिटी उठा के देखो, ऑलरेडी हजारों लाखों गाड़ियां चल रही हैं। लेकिन उनके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना, 30 से 40% जो गाड़ियां हैं ना, उनकी आईडी बंद है। ओला में भी, उबर में भी। अब 30 से 40% जो आइडिया बंद है, उससे समझ लो अब आधी गाड़ी तो डाइवर्ट हो गई ना, क्योंकि वो चल रही है लेकिन वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं। वो लॉगिन नहीं हो रही हैं, ऑनलाइन नहीं हो रही हैं। अब जो बाकी की बचती हैं उनमें कुछ लोग शनिवार संडे को यूज करते हैं, बहुत सारे भाई कंपनियों में फिक्स अटैचमेंट कर देते हैं, तो वो शनिवार संडे को यूज कर रहे हैं। कुछ लोग दूसरी कंपनी में काम करते हैं, बंद कर देते हैं, ऑनलाइन नहीं आते हैं। तो इस सब चीज़ों का एक अंदाजा लगा सकते हो। मैं जो समझ रहा हूँ, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन, इस चीज़ की नॉलेज मिल रही है, वो यही चीज़ है कि गाड़ियाँ तो हैं लेकिन आधे से ज़्यादा बंद पड़ी हुई हैं, उनकी आईडी वगैरह बंद है। और कुछ लोग ओला उबर से डाइवर्ट हो चुके हैं, वो ओला उबर में चलाना ही नहीं चाहते। जैसे कि मैं भी बहुत काफ़ी दिन से बिल्कुल भी नहीं है काम। लॉगिन होना तो इसी तरह समझ लो कि हर हर सिटी के अंदर कैलकुलेशन कर लो कि लोगों के, मैं मेरे चैनल की अगर बात करता हूँ तो कम से कम कई सारे कमेंट, कई सारे कॉल्स, कई सारे वो इंस्टाग्राम पे डीएम पर्सनली में, किसी ने 50,000 में लगा दी, उसको ओला उबर पसंद नहीं आया। किसी ने 60,000 में लगा दी, किसी ने 80,000 में लगा दी। आराम से 2,000 किलोमीटर का चाली गाड़ी चलाने के बाद 60-70 हज़ार रुपये गाड़ी भी नहीं चलती है। एक ने बोला मुझे, आसिफ भाई मेरे को 60,000 मिल रहे हैं, 2,000 किलोमीटर का लिमिट था, 1,500 किलोमीटर गाड़ी नहीं चलती है पूरे महीने में, और आराम से 8 घंटे की ड्यूटी। तो ओला से बेहतर ऑप्शन मुझे मिल गया है। आपके वीडियो देखे थे मैंने टूर एंड ट्रैवल्स के पास से जाकर के, बातचीत की और मैंने अपनी गाड़ी लगा दी। तो इसी तरीके से बहुत सारे भाई डाइवर्ट हो गए हैं। और ये वीडियो देखने के बाद क्यों आते हैं भाई, जब वो परेशान होते हैं। पिछली वाली वीडियो मैंने दिखाई थी, वेगनर गाड़ी, ओला उबर के सिवाय कोई, बिना ओला मतलब जो ओला उबर के सिवाय कोई दूसरा कुछ है काम करने के लिए, तो एक वेगनर वाला बंदा सोच सकता है कि बिना ओला उबर के या तो उसकी आईडी बंद हो गई, या तो उसको ओला उबर पसंद नहीं आ रहा है। भाड़े की तो आप सब समझ ही रहो, देख रहो कैसा चल रहा है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट राइड के आपको अपना डीजल सीएनजी निकालने के बाद भी आपको कुछ हाथ में नहीं आने वाला है। और ऊपर से इस गर्मी में ड्राइवर बहुत ज़्यादा परेशान है, हालत उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऑनलाइन कोई आ नहीं रहा है, कंप्लेनें इतनी हो रही हैं लिमिट से ज़्यादा, कस्टमर से पैसे एडवाइस में ज़्यादा मांगे जाते हैं, लेकिन कुछ लोग गलतियां भी बहुत करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एक्स का एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा भाई, आपका दिल्ली का ही है, जो कि मुझे भी ये चीज़ सही नहीं लगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, यहाँ पर एक्स पे किसी कस्टमर ने इसको शेयर किया है। राइड चालू कर ली, उबर की राइड है, ठीक है। राइड चालू करने के बाद गाड़ी नंबर, यहाँ पर सारा कुछ, ड्राइवर का नाम, कार नंबर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है DL1RT B4168। इसको शेयर किया गया है। और ये गाड़ी नंबर है, नीचे बंदे का इमेज है, जो भी है करण नाम है, ऊबर गो राइड विद करण, ठीक है। मारुति सुजुकी वैगनर गाड़ी है। 101 रुपये की बुकिंग दी, यहाँ पे दिखा रहा है 101 रुपये कुछ। 19 अप्रैल 8:21 मतलब शाम की बुकिंग है। यहाँ पर बंदा, यहाँ पे जो जिसने बुकिंग की है ना, वो लिख रहा है यहाँ पर कि 1 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद ड्राइवर 200 रुपये मांग करने लग गया। यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, 1 किलोमीटर कैब ड्राइव स्टार्ट टू आस्किंग फॉर 200 एक्स्ट्रा। तो 1 किलोमीटर चलने के बाद तो भाई सीधा ही डायरेक्ट बिठाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले ही उसको डायरेक्ट ही बोल देते भाई, मैं ऊबर से नहीं जाऊंगा, बिना चलना है तो ऐसे चलो, 200 मांग लो, सीधा मांग लो, बिठा लो, उसके बाद चल दिए उसके बाद कस्टमर से। ये बहुत गंदी आदत है। मतलब या तो आप पूरा दिखा दो भाई, इसमें क्या है ना, आपका नुकसान नहीं हो रहा है, आपकी बेइज्जती हो रही है। सबसे बड़ी ड्राइवर की बेइज्जती हो रही है। जैसे कि पिछली बार जी न्यूज वाले ने अ, वसूली वाला गैंग का गुंडा बना दिया, तो इस टाइप से आपकी वसूली हो रही है, इस टाइप से आपकी बेइज्जती हो रही है। दूसरा एक और था न्यूज, उसमें कि टिप, मतलब भीख मांगी जा रही है टिप की तरफ से। वहां पे सीधा लिखा था कि अभी तो ड्राइवर भीख मांगने पे उतावल हो गए हैं। तो वहां पर नीचे लिखा था कि टिप, जबरदस्ती कस्टमर से टिप मांगी जा रही है। किसी ने एक्स पे शेयर किया था। तो इस टाइप की हरकतें क्यों करते हो भाई? तो आप हरकतें करने की वजह जो होती है, आप ओला में देख सकते हो, मैं जो पहला स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, 20,000 रुपये आपको दे रहा है। यहाँ पर आप अपनी देख सकते हो कि 200 रुपये बिठाने के बाद बुकिंग स्टार्ट कर दी, उसके बाद आप 200 मांग रहे हो 1 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद। तो इस चीज़ से क्या साबित करते हो? ये इससे आपका ही फायदा नहीं, नुकसान है सभी का।
तो सबसे पहले बिठाने से पहले, बुकिंग उठाने से पहले आपको नहीं पड़ रहा है, आप नहीं जाना चाहते हैं, बुकिंग मत उठाओ, जाना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट करो। मैं पिछले दो एक हफ्ते से डाब डायरेक्ट, ओला की हो, उबर की हो, सब डायरेक्ट। जाना ठीक है, नहीं जाना है अपन ओला से नहीं जाएगी, ओला को कमीशन नहीं देना है, ओला को नहीं देना है, उबर को नहीं देना है। उबर ने मेरी इंटरसिटी बंद कर दी, इसके लिए रेंटल वगैरह जो भी आ रही है सब डायरेक्ट। अगर जाना है, कस्टमर रेडी है तो, नहीं है तो दूसरी कर लो, बात खत्म। याद है। दूसरी एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ओला की भी, ओला में भी कुछ नहीं आता है, सिर्फ लोकल के सिवाय आउट जिनका नाम नहीं, रेंटल का नाम नहीं, आता भी है तो उसमें कुछ मिलता नहीं है, ले दे के बराबर हो जाने वाले हो। तो आप जो न्यू बिगनर्स ड्राइवर हो मेरे दोस्तों, एक गाड़ी लेकर के ओला और उबर के भूत के सवार पे आप आ रहे हो, तो जो वीडियो क्रिएटर है वो आधे से ज़्यादा एक नंबर की झूठी और उस टाइप की कंटेंट आपको बना के दिखाना, और आज उनकी हालत क्या है, वो खुद नहीं कमा पा रहे हैं। और ये सब चीज़ देखने के बाद आपको खुद अंदाजा लगा लो, DL1 RT मतलब दिल्ली की गाड़ी है, ठीक है, जो RT नंबर आता है उसका सीरियल है। 200 रुपये कस्टमर से एक्स्ट्रा डिमांड करना, वो भी ट्रिप के ऊपर स्टार्ट करने के बाद। तो अगर कमाई इतनी ज़्यादा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, दिल्ली के अंदर जब इतनी ज़्यादा कमाई हो रही है, इतनी ज़्यादा कमाई हो रही है और जो प्रॉफिट हो रही है, तो ड्राइवर क्यों मजबूर है कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसे मांगने के लिए और टिप मांगने के लिए। मतलब न्यूज वाले कह रहे हैं भाई, अब तो ड्राइवर, कोई कह रहा है भीख मांग रहे हैं, कोई कह रहा है वसूली वाले गुंडे हो गए हैं, कोई कुछ, कस्टमर अपनी अपनी कंप्लेंट डाल रहे हैं। तो यहाँ तक नौबत क्यों आती है आपकी, आपको बिजनेस करने का तरीका नहीं है, समझ में नहीं आता है। और आप सबसे बड़ी गलती जो कर चुके हो वो कर चुके हो गाड़ी खरीदने के बाद। अब गाड़ी तो खरीद ली, लेकिन काम जो आ रहा है उसमें फेयर नहीं मिल रहा है, फेयर मिल भी रहा है तो बुकिंग ढंग का नहीं आ रहा है। तो इस टाइप से जहाँ जा रहे हैं वहाँ से खाली आ रहे हैं, रिटर्न में पैसा वगैरह कुछ मतलब में नहीं आ रहा है। अब हो जा रही है कन्फ्यूजन कि गाड़ी का EMI भरें, क्या अपना घर चलाए, क्या 12 से 14 घंटे 18 घंटे ड्यूटी करें, उस जगह में लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। तो मेरे वाले ग्रुप के अंदर मैंने आज एक 2-3 दिन से देख रहा हूँ भाई, 2-3 दिन से क्या, एक हफ्ते से देख रहा हूँ, एक हफ्ते के अंदर व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर इतनी सारी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है। मुझे लगता है वो बेचारे या तो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, भाड़ा वगैरह मिल नहीं रहा है, मिल रहा है तो बहुत कम, रात की नींदें पूरी नहीं हो रही है, कोई डिवाइडर में घुसा दे रहा है, कहीं कहीं घुसा दे रहा है, किसी का गाड़ी गाड़ी खड़ी गाड़ी में मार दे रहा है। मतलब इतनी ज़्यादा टैक्सी का एक्सीडेंट हो रहा है भाई, और वो भी दिन के अंदर। रात हो तो एक बात समझ में आती है, दिन में, डे के अंदर इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। जो कि मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कुछ गाड़ियों के आज 3 गाड़ियों के एक्सीडेंट मैंने शेयर किए थे अपने ग्रुप के अंदर। टोटल दिन के अंदर बोलो, दिन दहाड़े इतना ज़्यादा ड्राइवर के ऊपर प्रेशर है, उसका बेचारे का दिमाग, दिल और दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो करे तो करे क्या, गाड़ी का EMI भरना वो सब, रात की नींदें कंप्लीट नहीं हो रही, क्योंकि बंदा कहीं भी जा रहा है तो उसको रिटर्न बुकिंग नहीं मिल रहा है, वहाँ पे वो होल्ड कर रहा है, भाई बुकिंग देखूँ क्या सोऊं, तो उसकी नींदें पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो आप समझ सकते हो कि बिजनेस किस तरीके का हो रहा है। भाई मैं मेरी बात करूँ तो मैं, मेरा भी बिजनेस ऐसा ही है, कभी 1000 का कर रहा हूँ, कभी 1200 का, कभी कुछ नहीं। आज 1200 रुपये का काम हुआ है, 3 बुकिंग मारा है, और वो भी मारा है मैंने डायरेक्ट करके, एक भी एप्लीकेशन से नहीं मारा है, वो भी डायरेक्ट मारा है मैंने, 1200 रुपये का काम किया है। और फाइनली ये चीज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा ड्राइवर परेशान है भाई, एप्लीकेशन के अंदर भाड़ा ही नहीं है भाई। अगर 150 रुपये दिखा रहा है तो उसको 3 किलोमीटर पिकअप करने जाओ, फिर उसको 7-8 किलोमीटर ड्रॉप करने जाओ, फिर खड़े होने के लिए पेड़ ढूंढो, तो मतलब सब मिला के वो टोटल जीरो आपके पास बचता है, इसके लिए उसमें कुछ आ नहीं रहा है। उसमें से 150 में 30% कमीशन खा जाता है, मालूम पड़ी तो जेब से पैसे जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही चल रहा है भाई, कोई भी ड्राइवर अपनी तरफ से काम नहीं कर रहा है किसी भी एप्लीकेशन पे, चाहे ओला हो उबर हो, कोई लॉगिन ही नहीं कर रहा है, सीधा करता है डायरेक्ट। क्योंकि वो जो फेयर दिखाते हैं भाई, 320 रुपये 50 किलोमीटर, कौन जाएगा भाई, और वो भी वहां से खाली आना, फिर बीच में टोल भी बनना। मतलब इस टाइप की राइडें आती है 25 किलोमीटर के, 25 किलोमीटर की जाना, 40 किलोमीटर जाना, फिर वहां से खाली आना, क्योंकि सिटी छोटा है, वहां से आउट ऑफ सिटी लग जाता है, इंडस्ट्री वगैरह है। तो 40 किलोमीटर जाना भाई 600 रुपये, बताओ। इस टाइप से बुकिंग आ रही है। 80 किलोमीटर गाड़ी चल गई भाई, पिकअप करने जा रहा हूँ तो 100 हो गए, अब 100 किलोमीटर के 600 रुपये। तो इसमें क्या EMI भरोगे, क्या खाओगे, क्या निकालोगे। इस तरीके को देख करके ना बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए, कन्फ्यूजन हो गए भाई।
तो उनमें से कई सारे ड्राइवर्स भाई कंपनियों में फिक्स अटैचमेंट लगा दी किसी ने, कोई टूर एंड ट्रेवल्स की साइड जा रहा है। और कोई गोजो सवारी की बात करूं तो वहां पर भी वही सिचुएशन हो गई है। यहाँ पर देखो एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, 1400 रुपए, 113 किलोमीटर एर्टिगा गाड़ी का। अब सोचो, दिखा रहा हूँ आपको, प्रूफ दिखा रहा हूँ कि बिजनेस ने किस तरीके से पलटी मारी है, किस तरीके से पूरा का पूरा बिजनेस खराब हो गया है। गोजो सवारी में लोग सोचते थे यहाँ पर फेयर अच्छा मिल जाता है, लेकिन वहां पर भी इतनी बुरी हालत है। ये जो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ लास्ट में, 1400 रुपए एर्टिगा गाड़ी का, 113 किलोमीटर है पिकअप करने के बाद। सोचो, बड़ौदा से अहमदाबाद का 1400 रुपये में। यहाँ पे आपको देख लो सवारी का, जो कंपनी 2200-2500 रुपये ड्रॉपिंग में देती थी, वहाँ पे 2400 रुपये, और सॉरी 2400-2500 की जगह सीधा 1400 रुपये। इसके अंदर टोल टैक्स भी इंक्लूड है, एर्टिगा गाड़ी का बुकिंग। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि अब इस बिजनेस में आने जैसा है क्या नहीं है, कंपनियां क्या दे रही हैं क्या नहीं दे रही हैं। खुद अपना चॉइस डिपेंड करके सारी चीजें डिस्कस कर सकते हो फाइनली। और आने वाले वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई अब ये गाड़ियां नहीं चलेंगी, टैक्सी चलेंगी, एयर टैक्सी उड़ने वाली। तो उसका वीडियो भी बनाऊंगा, उसको देख लेना, और बहुत जल्द आने वाली है। तो फाइनली आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए